बेटा हमने करने हैं कारक। ये टॉपिक ऑलरेडी हुआ है, हम कर चुके हैं ये टॉपिक, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को और थॉरोली रिवाइज करेंगे। आपको याद होगा एक सांस में बोला हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है ओरे। और आप में से भी 90% बच्चों को ये बोलना आता है। मैं स्लोली आई एम गोइंग टू राइट कर्ता, मुझे लगता है मैं 3 लाइनों में लिखूं। कर्ता कर्म करण, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका मतलब है द्वारा। ओके, संप्रदान के लिए और को भी होता है, अपादान से लेकिन जुदाई। ओके, देन संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। जैसा मैंने पहले आपको करवाया था 3-2-3 की डिवीजन में मैंने कर दिया इसको, ठीक है। 3 2 5 और 3 8, टोटल 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है ओवर। ओके, अब मैं इसे डिटेल में समझाने वाली हूँ, ध्यान से देखिए बेटे। जब भी हम वाक्य लिखते हैं हमने क्रिया किया है ना। वाक्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, बीच में कर्म आता है। जैसे मैंने पुस्तक खोली, हम जब भी क्रिया करते हैं ये सकर्मक क्रिया है, आपको पता है ना, सकर्मक क्रिया है। इसमें मैंने कर्ता है, खोली क्रिया है और पुस्तक कर्म है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं, है ना, मैं के साथ मैंने ने लगा दिया, मैंने, दिस इज कर्ता कारक, ठीक है। सेकेंड में बोलती हूँ गौरीश ने पुस्तक खोली, गौरीश ने, ओके, कार्तिक ने, यानी जिस शब्द के साथ ने लग गया वो कर्ता हो गया। ये मैक्सिममली सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, ये सब्जेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। कई बार इसके साथ ने नहीं भी लगा होता। जैसे मैं आपको ऑर्डर करूं, तुम पुस्तक खोलो, अब मैं इसमें से कहूं तुम क्या है, तो ये कर्ता ही है ना। तुम पुस्तक खोलो, ने नहीं लगा हुआ इसके साथ, फिर भी हमें पता है कि ये कर्ता ही है, काम यही करेगा, तुम पुस्तक खोलो। यानी कर्ता का हमने क्या देखा, या तो ने लगा होगा या कई बार नहीं भी लगा होगा, इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा। फॉर एग्जाम्पल बत्तख तैर रही है, अब इसमें कर्ता कौन सा है, बत्तख ही है, ओके, बत्तख ही करता है। डन, कर्ता कारक डन। आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। कर्ता ठीक है, ने लगा हुआ होगा और कई बार नहीं भी लगा होता, सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है, मैं के साथ ने लग गया, तुम पुस्तक खोलो, तुम भी कर्ता कारक है, आप ही पुस्तक खोलेंगे, ठीक है बच्चे जी। ये हो गया कर्ता कारक, ओके डन। कर्ता कारक हमने कर लिया। अब हमने किया, ये देखो सेंटेंस के सेंटर में जो था
को नहीं लगा हुआ इसके साथ, फिर भी ये कर्म है। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, अगर को लगा हुआ हो तब तो कर्म है ही, को नहीं लगा हुआ तब भी ये कर्म है। ठीक है, मैंने पुस्तक को पकड़ा। अब देखो इसमें पुस्तक को या ये वाला पुस्तक, ये दोनों कर्म है। को लगा हुआ है या सेंटेंस के सेंटर में संज्ञा शब्द है, को नहीं लगा हुआ, दोनों ही कर्म होंगे। मैंने पुस्तक को पकड़ा या मैंने पुस्तक पकड़ी, एक ही बात है। ओके, ये हो गया हमारा कर्म। प्लीज उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ बेटे, जो कारक चिन्ह है, ये वाले कारक चिन्ह है सारे, ये जो कारक चिन्ह है ना, ये नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, देखिए, मैंने पुस्तक खोली, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये क्रिया है। अब देखो इनका संबंध जोड़ेंगे, मैं का संबंध खोली के साथ जोड़ना चाहती हूं मैं खोली नहीं, दिस इज रॉन्ग, मैंने खोली। ठीक है, मैंने खोली, मैं का संबंध खोली के साथ जुड़ गया। अब पुस्तक का संबंध खोली के साथ जोड़ना है, पुस्तक मैं के साथ नहीं ना जोड़ सकते, पुस्तक को खोली के साथ ही जोड़ना होगा, पुस्तक खोली। यानी नाउन या प्रोनाउन को क्रिया के साथ जोड़ने वाला शब्द कारक चिन्ह कहलाता है। चिन्ह की स्पेलिंग टी के नीचे न, कारक चिन्ह कहलाता है। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़े, उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। ये डेफिनेशंस जो होती है ना बेटा, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ओके, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता तो हो हम जो चीज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ओके, अगेन कमिंग टू द सेम, कर्ता कर लिया, कर्म कर लिया, करण, करण। ठीक है, जैसे अध्यापिका हाथ से इशारा कर रही हैं। ओके, मैं इसमें अभी अंडरलाइन नहीं कर रही कुछ। आई एम आस्किंग सव्या, सव्या अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नॉट एबल टू लिसन यू, सव्या आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल। Ma'am, am I audible now? हाँ हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। बेटे मैंने ये लिखा, अध्यापिका हाथ से इशारा कर रही हैं, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है मुझे वो बता दो। सव्या ट्राई योर लेवल बेस्ट बेटा, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? चलिए कार्तिक। यस मैम, मैम आई थिंक से क्रिया शब्द है कार्तिक। ओ सॉरी मैम, मैम मुझे लगा कारक पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैम इशारा। हाँ जी मैम 1 सेकंड। मैम इशारा। इशारा कर रही है। यस मैम, मैम लास्ट वाला इशारा। इशारा इज क्रिया, कर रही है इज आईएनजी। ठीक है ना? ओके, कर रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ना ये, तो ये आईएनजी है, क्रिया शब्द है, इसमें इशारा। ओके जी, क्लियर। अब ये आपको क्लियर हो गई, ये क्रिया शब्द है। हमने वहां बेटा कारक में कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए अंडरलाइन किया, आपको कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें अध्यापिका क्या है? आप दोनों ही अनम्यूटेड है, अध्यापिका क्या है इसमें? मैम इसमें अध्यापिका करता है। संज्ञा। जी बिल्कुल करता है, करता है इसमें। ठीक है, अब हाथ से अंडरलाइन है इसमें। ठीक है मैम इसमें क्या बताना है, कारक बताएं कि क्रिया? इसमें कुछ नहीं, इसमें कारक बताना है,
हाथ से, ये करण आ गया, हाथ से, हाथ के द्वारा इशारा Yes, कर रही है। ma'am. देखिए मैंने करण. अभी इशारा किया Yes. आपको, मैंने इशारा किया हाथ से, मतलब ये हो गया आपका करण कारक, करण. करण कारक। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। हाथ से लिखूं, हाथ से इशारा करूं, ओके, विद द हेल्प ऑफ वह बस से दिल्ली गया, है ना, इसका मतलब है द्वारा मीन्स नाल पंजाबी में। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ट्रेडिशन, मैं ये जंप कर रही हूं दोनों और मैं जा रही हूं यहां, ठीक है, हम बीच वाले दो जंप कर रहे हैं। संबंध, अब संबंध मैं हूं एक यहां खड़ी और विद्यार्थी हैं यहाँ मेरे सामने स्क्रीन पे, ठीक है, प्रोनाउन एंड नाउन दोनों को जोड़ दो, संबंध स्थापित करो। किससे स्थापित होगा? मेरे विद्यार्थी, क्या लगा? रे, यहां से ये वाला रे लगा। ओके, जब नाउन और प्रोनाउन का संबंध स्थापित करना हो तो हमेशा ये लगते हैं, काके की रारेरी, हम और बच्चे, हम अध्यापक और आप बच्चे। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? हमारे बच्चे, ठीक है, संबंध स्थापित हो गया। ये अगर अंडरलाइन आ जाए तो ये संबंध होगा। काके की, काके की, जैसे गौरीश, गौरीश और हाथ, संबंध स्थापित कर दो गौरीश और हाथ का, गौरीश का हाथ, ठीक है। का, के, की, रा, रे, री इस तरह यूज होता है। ओके, संबंध भी हो गया। जब दो नाउन्स में या नाउन और प्रोनाउन में, दो नाउन्स में, दो संज्ञा शब्दों में या नाउन और प्रोनाउन में संबंध स्थापित करना हो, दो सेंटेंसेस में संबंध नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, जैसे कक्षा और कमरा, संबंध स्थापित करो, कक्षा का कमरा। ओके, संबंध हो गया दो नाउन्स में या नाउन और प्रोनाउन में, काके की रारेरी। अब अधिकरण तो बिल्कुल ही स्पष्ट है बच्चे, इन, ऑन, अंडर, कमरे में बैठा हूं, मेज पर पड़ी है, ठीक है, में और पर तो बिल्कुल ही क्लियर होता है। देन संबोधन भी बिल्कुल स्पष्ट है, संबोधन, अभी मैं संबोधित करूंगी, आपको बुलाऊंगी, आवाज दूंगी, तो वो होगा जैसे अरे शुभ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, ठीक है, अरे शुभ, मैंने आवाज दी, अरे शुभ, इसके आगे आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, अरे शुभ, ये हो गया संबोधन। आपको कलेक्टिवली मैं कहूं लड़कों, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाँ, कॉमा भी आ जाता है कई बार, ये होता है संबोधन, बुलाना किसी को। ओके, संबोधन होता है बुलाना, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके आगे हमेशा ज्यादातर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है या फिर कॉमा होता है। ओके जी, विस्मय आदि सूचक चिन्ह होता है या अल्प विराम होता है, और संबोधन मीन्स बुलाना किसी को। डन। कमिंग टू द कंफ्यूजिंग पोर्शन, संप्रदान और अपादान। देखिए कैसे कोरिलेट कर रहे हैं ये देखिए, यहां को, यहां भी को। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, दोनों में को कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा को है? आई एम राइटिंग अगेन द सेंटेंस, मैं लिख रही हूं, मैंने बच्चों को कारक सिखाए। अब पहले तो देखना है, चलिए एक एक चीज को देखते हैं हम।
अभी मैं कारक पे नहीं जा रही, वैसे देखती हूँ। मैंने कर्ता, मैंने कर्ता ना, ठीक है। इसमें सिखाए क्रिया है ना, बच्चों कर्म, कारक कर्म, यही है बाइफरकेशन सेंटेंस की, यही है ना। बच्चे भी कर्म है इसमें, कारक भी कर्म है, यानी ये क्रिया का अगर देखते तो ये द्विकर्मक क्रिया होती, इसमें दो कर्म है, ठीक है। और जहां भी दो कर्म होंगे, ध्यान से सुनिए, जहां भी दो कर्म होंगे तो जो पहला वाला कर्म होगा वो संप्रदान होगा, ठीक है। बच्चों को, दिस इज नॉट कर्म, दिस इज संप्रदान। जब दो कर्म होंगे तो पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा। मैंने बच्चों को कारक सिखाए, मतलब बच्चों को दे दिए कि ये लो कारक, इसमें होता है देने का भाव, ओके, देने का भाव होता है। बच्चों को कारक सिखाए, क्लू है यहाँ पे, नोट डाउन द लाइन। जब भी इस वाक्य में दो कारक होंगे तो पहला कारक हमेशा संप्रदान होगा। फॉर एग्जाम्पल, मां ने बच्चों को खाना खिलाया। राइटिंग सेकेंड सेंटेंस, मां ने बच्चों को डांटा। लुक एट बोथ सेंटेंसेस बच्चे, इसमें क्रिया है, इसमें क्रिया है डांटा, इसमें है खाना खिलाया, ठीक है। अब ये दोनों सेम हैं, बच्चों को, बच्चों को, ये भी सेम है, माने माने। अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं बच्चों को, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में क्या है। मां ने बच्चों को डांटा, एक ही कर्म है, बच्चों को डांटा मतलब कर्म, ठीक है। अब मां ने बच्चों को खाना खिलाया, दो कर्म हो गए ना, बच्चों भी और खाना भी, तो ये हो गया बच्चों को संप्रदान, ठीक है। हाँ जी, संप्रदान। अच्छा, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूं, अगर इसमें खाना अंडरलाइन होता तो, अगर इसमें खाना अंडरलाइन होता तो गौरीश, गौरीश भाग गया, गौरीश बच्चे, यस मैम, यस मैम। हाँ, अगर इसमें खाना अंडरलाइन होता तो, हाँ जसमीत, जसमीत, हाँ जी बिल्कुल, खाना कर्म होता, एप्रोप्रिएट, खाना इसमें अगर होता तो कर्म होता, ठीक है बच्चे। हाँ मैं बोलो। ऑडिबल? हाँ जी, मैम, मैम ऑडिबल? हाँ हाँ ऑडिबल है, आप बोलिए। मैम मेरी बीच बीच में मैम वॉइस चली जाती है अपने आप कोई ही, बात पता नहीं नहीं, कैसे कोई हो बात जाता है। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। एक और सेंटेंस दे रही हूं मैं, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। मैंने अलग अलग रंगों से लिखा है, देखिए ध्यान से। अब एक सेंटेंस दिया, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, जो शब्द अंडरलाइन होगा हमें उसका बताना है बच्चे, कारक का चिन्ह। सपोज अंडरलाइन है दवा, तो ये कारक कौन सा होगा, दिस इज कर्म, ठीक है। और अगर अंडरलाइन है रोगी को, तो कौन सा होगा, रोगी को कौन सा होगा, हाँ बेटा, क्या नाम है ये, यस मैम। हाँ बोलो बच्चे। मैम इप्सा,
मैम संप्रदान। हाँ बिल्कुल संप्रदान होगा बेटे ये, ठीक है। और अगर इसमें अंडरलाइन हो डॉक्टर ने तो कर्ता, ठीक है, डॉक्टर ने कर्ता, ओके, कर्ता। कमिंग टू द लास्ट वन, अपादान। अब अपादान, अपादान में भी देखिए से और करण में भी से, दोनों से, लेकिन दोनों में एक है द्वारा, एक है जुदाई, ठीक है। जैसे मैंने हाथ से लिखा, पत्ता पेड़ से गिर गया। These are two sentences और अंडरलाइन दोनों में है ये से वाला। तो डिफरेंस इन दैट, मैंने हाथ से लिखा, when I was writing I was using my hand, हाथ से लिखा, ये होगा करण, ओके। और पत्ता पेड़ से गिर गया, जुदा हो गया, ये होगा अपादान। दोनों शब्द से हैं लेकिन डिफरेंस यू कैन सी, उसमें जुदाई है। अब कई बार तो जुदाई का पता ही नहीं चलता, जुदाई नहीं भी होती तब भी, जैसे हमने, कहाँ लिखूं, यही लिखूं, नीचे नीचे विजिबल होगा, हाँ जी, हमने अध्यापक से, नहीं यहाँ मिटाऊं, मैं मिटाना चाहती नहीं बेटा, ऊपर लिख रही हूं मैं, हमने अध्यापक से कारक समझे, अब देखो बच्चे, लुक एट दिस सेंटेंस, हमने अध्यापक से कारक समझे। अब इसमें अंडरलाइन है अध्यापक से, जुदा तो कुछ नहीं हो रहा, अध्यापक के पास तो कारक रहने वाले हैं, है ना, जुदा नहीं हो रहा। लेकिन वेन एवर, बेटे यहाँ पे 6 चीजें और हैं, 6 चीजें और हैं, मैं लिख रही हूँ वो 6 चीजें। अगर जुदाई हो, ये तो है ही है जुदाई, साथ में शिक्षा ली हो हमने किसी से, कुछ सीखा हो, है ना, डर लगा हो हमें, तुलना हो रही हो हमारी, कंपैरिजन, ठीक है, काम शुरू हो रहा हो, काम का आरंभ हो रहा हो, भय, तुलना, शर्म आ रही हो, ये 5 चीजें और हो तो वो अपादान कारक ही होगा। जैसे हमने अध्यापक से, यहाँ पे शिक्षा ली जा रही है, ठीक है, या कहीं मैं अध्यापक से डर गया तो भी अध्यापक से जो है अपादान आएगा, है ना। मैं अध्यापक से छोटा हूं, तुलना हो गई, ठीक है। काम का आरंभ, कल से पढ़ूंगा, कल से काम का आरंभ, अध्यापक से शर्मा गया, अध्यापक से अगेन शर्माना। या फिर when we convert these sentences in Punjabi and we will get to, this is अपादान। जैसे मैं अध्यापक तो कारक सीखे, समझे, मैं अध्यापक तो शर्मा गया, मैं अध्यापक तो छोटा हाँ, मैं कल तो काम करांगा, मैं अध्यापक तो शर्मा गया, ओके। ये सारे सेंटेंसेस जब आप कन्वर्ट करेंगे पंजाबी में, जहां से विल कन्वर्ट इनटू तुम, जैसे इसमें हम असी अध्यापक तो कारक सीखे, ओके, अध्यापक से, दिस इज अपादान। डन बेटा? डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? होपफुली क्लियर है ना, क्योंकि दिस वाज द रिवीजन। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है,
So you can ask me. I am going to unmute you all. किसी को अगर डाउट है, आई एम अलाउइंग यू, लेकिन कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, सारे बच्चे माइक ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को लेके मुझसे पूछेंगे आप. Any doubt if you are having, then you can unmute yourself and ask me the doubts. देख लीजिए एक बार.